1986 में अमेरिकन फोर्सेस का लीबिया पर हमला हो, 2002 में इराक पर या फिर 2014 में सीरिया पर, अमेरिका ने जब चाहा मिडल ईस्ट की तकदीर बदलने की कोशिश की है। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जो पिछली कई दहाइयों से इनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो है ईरान। आज भी अमेरिका और इजराइल ईरान के किले में क्रैक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं होगा। तारीख गवाह है कि पिछले 600 सालों से ईरान की बॉर्डर्स का 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल पाया। फिर चाहे हमलावर रोमन्स हों, अरब्स, टर्क्स, रशियन या फिर ब्रिटिश एम्पायर ही क्यों ना हो, ईरान ने बार बार ये साबित किया है कि वो बड़े से बड़े हमले को भी झेलने की ताकत रखता है। लेकिन आखिर इस ताकत का असल राज क्या है? वो क्या चीज़ है जो ईरान को बाकी अरब मुल्कों से बिल्कुल अलग और सख्त जान बनाती है? ईरान को अगर एक सेंटेंस में समझा जाए तो ये एक बहुत बड़ा किला है। ऐसा किला जिसकी दीवारें इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरत ने खुद बनाई है। इस मुल्क को चारों तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। साउथ में मौजूद ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जो ईरान के साउथ से आने वाले दुश्मनों के लिए एक दीवार की तरह काम करता है। साउथ वेस्ट की तरफ ये ज़ैग्रोस पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता इराक की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये इतने सख्त और ऊंचे हो जाते हैं कि टर्की के साथ एक इम्पॉसिबल बॉर्डर बनता है। जहां पहाड़ नहीं है वहां दलदली इलाके हैं, खासकर जहां टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर आपस में मिलती है। ये मार्शी लैंड यानी दलदली इलाके भी एक नेचुरल बैरियर के तौर पर काम करते हैं, जैसे किले के सामने एक गहरी खंदक होती है। ये बात तो रही इराक और टर्की के साथ बॉर्डर की। नॉर्थ का रुख किया जाए, जहां कैस्पियन सी या आज़रबाईजान है, वहां अल्बोर्स माउंटेन रेंज हिफाजत के लिए मौजूद है। ईस्ट की तरफ देखेंगे तो वहां छोटी छोटी पहाड़ी रेंजेस ईरान के गिर्द एक रिबन की तरह लिपटी हुई है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती है। यानी ईरान को चारों तरफ से इन पहाड़ों ने एक किले की तरह महफूज रखा है, जबकि साउथ में पर्शियन गल्फ इस किले की आखिरी दीवार है। अगर कोई पर्शियन गल्फ से कब्जा करने आता है तो सामने 1.5 किलोमीटर तक ऊंचे पहाड़ हैं, जो तकरीबन 250 किलोमीटर अंदर तक फैले हुए हैं। किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एक अहम किरदार अदा करती है। ऐसे ही कुदरती पहाड़ी सिलसिलों ने अफगानिस्तान को भी आज तक महफूज रखा हुआ है, फिर चाहे दुश्मन सोवियत यूनियन हो या फिर अमेरिका। ऐसे ही ये पहाड़ ईरान की सेफ्टी के लिए भी इतने अहम हैं कि पिछले 600 सालों से ईरान पर कब्जा करने के लिए जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए वो नाकाम ही रहे हैं। ईरान के बॉर्डर्स के अलावा अगर अंदर की बात की जाए तो यहाँ 2 बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं, दश्ते कबीर और दश्ते लोत। ये इतने बंजर हैं कि लोग मजबूरन पहाड़ों के ऊपर रहते हैं। ईरान की टोटल 9 करोड़ आबादी ज़्यादातर इन्हीं पहाड़ी इलाकों पर रहती है। यही वजह है कि किसी भी बाहर की फौज के लिए ईरान के अंदर घुसकर उसे कंट्रोल करना हमेशा से एक खौफनाक ख्वाब रहा है। ज़मीन से आने वाले दुश्मनों के लिए एक तरफ लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस बन सकते हैं तो दूसरी तरफ सप्लाई लाइन्स की तंग रास्ते और सख्त मौसम उनके लिए नित नए चैलेंजेस खड़े कर सकता है। पर यहाँ कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। यही पहाड़ी सिलसिले जहाँ ईरान की हिफाजत करते हैं, वहीं ये ईरान को कैद भी कर देते हैं। इतिहास में देखा जाए तो जब भी ईरान ने वेस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की है, यही पहाड़ी सिलसिले ईरान के लिए भी बड़ी रुकावट बने हैं। यही वजह है कि ईरान अपने साउथ और वेस्ट में प्रेजेंस बनाए रखने के लिए डायरेक्ट जंग नहीं करता, बल्कि उन्होंने शिया प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क बनाया हुआ है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हुथीज, इराक की इस्लामिक रेजिस्टेंस और फिलिस्तीन में हमास और इस्लामिक जिहाद। ये तो रहा ईरान की ज्योग्राफी का फायदा। अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ। जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के लिए एक ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पर्शियन गल्फ का पूरा नॉर्दर्न हिस्सा शुरू से लेकर आखिर तक अकेले ईरान के पास है, जबकि निचला हिस्सा जो ओमान के पास है वो एक तो पॉइंटेड है, दूसरा वहाँ तंग पहाड़ी रास्ते हैं, और ये हॉर्मुज पर सिर्फ 50 किलोमीटर तक निकला हुआ है। इस पॉइंट पर ईरान के लिए हमेशा से हॉर्मुज को बंद करना काफ़ी आसान रहा है, और अब आखिरकार उन्होंने ये ऑप्शन यूएस इजराइल के हमलों के बाद इस्तेमाल भी कर डाला। ईरान साफ साफ कह चुका है कि अगर किसी भी मुल्क का कोई भी जहाज़ हॉर्मुज की तरफ बढ़ा तो उसे जला दिया जाएगा। इससे वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज़ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रेशर में ला सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% ऑयल और कतर की 90% LNG के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी का 5% इसी हॉर्मुज पर डिपेंड करता है। 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमी $120 ट्रिलियन थी, और हॉर्मुज बंद होने के बाद इसमें से 6000 अरब डॉलर अचानक से मिट जाएंगे। अगर ईरान पर कोई भी कब्जा या हमला करना चाहेगा तो ईरान के पास हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया को प्रेशर में डालने का एक कीमती एसेट मौजूद है।